इस मसले पर चर्चा करते हैं सुधांशु मित्तल हमारे साथ बीजेपी से, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस से हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ पीएन हून साहब हैं जो कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी भी हमारे साथ हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे हमारे साथ होंगे, और साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल राज काद्यान जी भी यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले अखिलेश प्रताप सिंह, आप ही से मैं पूछना चाहूंगा कि 8 महीने से वीडियो सरकार और खुफिया एजेंसियों के पास है, अब तक इसकी जांच नहीं की गई, अब तक इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं जांची गई, अब तक इस वीडियो को लेकर कोई कार्रवाई किसी तरह की नहीं की गई। ये अपने आप में बड़ा चकित कर देने वाली चीज है। नहीं, जैसा अभी चीफ ऑफ द आर्मी ने कहा कि आप किसी चैनल पे, आपके चैनल पे देखने के बाद उन्होंने इसको जांच की बात बोली है और एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। तो हम तो कैसे कहे कि पहले से थी या नहीं थी। अब जनरल ने कहा है, आप उसका इंतजार करिए, रिजल्ट मिलेगा। दूसरी बात, आपने एक और बात कही कि सेना के हाथ सरकार ने बांध रखे हैं। ये किस आधार पर कह दिया आपने, कैसे कह दिया? ये इस आधार पे कह दिया, ये इस आधार पे कह दिया अखिलेश प्रताप सिंह जी, क्योंकि जब हेमराज की शहादत हुई थी तो आर्मी चीफ विक्रम सिंह ने कहा था कि रिटेलिएशन के लिए पूरी तरह से फ्रीडम रहेगी सेना को, लेकिन उसके बाद भी सीज फायर का तमाम बार उल्लंघन किया गया। 20 तारीख को सीज फायर का उल्लंघन हुआ, आपकी सरकार ने डीजीओएमएस की बैठक करा दी। 24 तारीख को जो दिलासा देकर चले आए कि हम कोऑपरेट करेंगे। अरे हम किस तरह का कोऑपरेट करेंगे? सीज फायर का उल्लंघन तो पाकिस्तान की तरफ से होता है, हमें तो सख्त रवैया अपनाना चाहिए था। आप सरासर इतने सेंसिटिव मैटर पे गलत बयानबाजी कर रहे हैं, हमें क्षमा करिएगा जी। जनरल ने बोला, डिफेंस मिनिस्टर ने बार बार बोला है। डिफेंस मिनिस्टर का तो कोई बयान ही नहीं आया जी इस वीडियो पर। डिफेंस मिनिस्टर ने क्या बोला ये बताइए अखिलेश जी। कर देती है, आ चुका है, मुझे याद है 2-3 महीने में पहले भी अभी लेटेस्ट आया था। नहीं, इस वीडियो हेमराज की शहादत का जो कटेसर वाला वीडियो आया है, इस पर तो रक्षा मंत्री खामोशी रहे। हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं। जो विक्रम सिंह साहब ने कहा वो तो रक्षा मंत्री को कहना चाहिए था। नहीं, बोल चुके हैं, मुझे याद है, कैमरे पे बोला उन्होंने। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, किसी की सुनी सुनाई नहीं बता रहा हूं, मैंने कैमरे पे सुना, चैनलों पे देखा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अभी तो आपने माना कि ये वीडियो विक्रम सिंह साहब ने अभी देखा, 3-4 दिन पहले आया है, 3 महीने पहले कैसे इस पर रक्षा मंत्री बयान दे सकते हैं अखिलेश जी? तो वो उन्होंने खुद, मैं क्या मानूं, वो तो खुद मान रहे हैं कि अभी मैंने देखा है चैनल पे। तो मैं तो हम उनकी बात पे, रक्षा मंत्री के बयान की बात कर रहा हूं जो आपने कहा मुझे याद है और मुझे याद नहीं है। पुराना कर रहा हूं, लेकिन हाँ, तो मुझे याद है ना, वही मैं कह रहा हूं कि जब एक रक्षा के सेना के प्रमुख ने कहा था, आप उनका इंतजार करिए। दूसरी बात, जो हमारी सेनाएं हैं जो बॉर्डर पे हैं या उनके परिजन हैं, ये बड़ा सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, उसको पॉलिटिकल लहजे के हिसाब से बयान कृपया आप लोग न दे दिया करें जी, क्योंकि सेना जानती है बॉर्डर पे निपटना शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं। तभी इसीलिए 200 बार सीज फायर का उल्लंघन हो गया अखिलेश जी। पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी हुई। इंडिया न्यूज ने एक और वीडियो दिखाया था कि किस तरीके से टारगेट किलिंग होती है पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सैनिकों की। सुनिए, वो जितना गैर जिम्मेदाराना राष्ट्र है, हम उतने गैर जिम्मेदाराना एक्ट नहीं कर सकते हैं। हम हिंदुस्तान अपनी मर्यादा के अनुकूल, ठीक है, उस पर प्रतिकूल कार्रवाई करती है। ठीक है, मेरे पास समय बहुत कम है। सुधांशु मित्तल जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम इतने सेंसिटिव इशू पर गलत बयानी कर रहे हैं, क्या आप भी ये मानते हैं? अनुराग जी, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, मैं इसमें एक पॉलिटिकल स्टैंड नहीं लेना चाहता हूं, मैं राजनीतिक वक्तव्य नहीं देना चाहता हूं। ये गंभीर मामला है और मुझे लगता है इस देश को एकजुट होकर इस विषय में अपनी आम राय बनानी चाहिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि अखिलेश जी भी एक पार्टीसन पॉलिटिक्स ना सोच के एक देश के हित में क्या होना चाहिए वो सोचें। भारत के बारे में एक लगातार एक कहीं ये इंप्रेशन बनता जा रहा है कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट है। हेमराज जी वाला आपने किस्सा देखा कि किस तरह ये सिर्फ एक सिपाही के सर को कलम करने की बात नहीं है, ये राष्ट्र के जो स्वाभिमान है उस पर ठेस पहुंचाने का ये प्रयत्न करा गया था पाकिस्तान द्वारा, ताकि यहां उत्तेजना हो और यहां पे एक शर्मसार देश महसूस करे अपने आप को, जो देश ने करा।
खून खौल गया था सबका। वैसे ही अगर आपको ध्यान हो तो 6 अगस्त को 5 भारतीय सिपाहियों का कत्ल कर दिया गया है। फौज अंदर आई पाकिस्तान की, तब मुझे बड़ा दुख लगा था कि जब रक्षा मंत्री ने कहा था कि अभी ये हम देख रहे हैं ये तो प्राइवेट सिटीजन है वगैरह वगैरह वगैरह। अमन की आशा करवाया जाता है, एक मंत्री उसमें बैठते हैं और कहते हैं हमें जो है आगे बिजनेस एज यूजुअल कर लेना चाहिए। मैं इसलिए मैं अभी इसको मैं ना भाजपा ना कांग्रेस के दरार को लेके इसमें बात करना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, सब लोग अपनी अंतरात्मा को झांक के देखिए, क्या ये हम लोग महसूस नहीं कर रहे हैं कि बार बार हमारे आत्मसम्मान पर चोट पहुंचती है, हमारी अखंडता शून्यता तो उसका बदला कौन लेगा? उसका बदला सुधांशु मित्तल जी कौन लेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए मैं आपके पास आऊंगा। लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हून, ये विक्रम सिंह साहब जो ऑथेंटिसिटी की जांच कराने की बात कर रहे हैं, ये कैसे होगी? जबकि हम और आप जानते हैं कि हेमराज की जो पत्नी है, उन्होंने साफ तौर पर इस वीडियो को देख के ये माना है कि ये उनके शहीद पति का ही सिर है। अब इसके बाद किस तरह की ऑथेंटिसिटी की जांच और कैसे पॉसिबल होगी, कैसे फिजिबल है ये? मुझे यही ताज्जुब है कि जो बयान आ रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं कि हम अब करेंगे, विक्रम कहता है कि इंक्वायरी करके क्या गवर्नमेंट को ये बताएंगे कि आप गलत हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैं जानना चाहता हूं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल विक्रम सिंह से कि जिस वक्त ये हादसा हुआ है तो आपके हाथ बांधे हुए थे गवर्नमेंट ने या नहीं? ये बहुत जरूरी बात है जो कि पॉलिटिकल नहीं है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। आर्म फोर्सेस पॉलिटिक्स में नहीं आते, बल्कि पॉलिटिशियंस ही बना रहे हैं इसको पॉलिटिकल। तो मैं पूछना चाहता हूं कि सच अगर आना है तो सबसे पहली बात है कि आर्मी को हुक्म था, चीफ साहब ने बोला कि हम जाएंगे, हम मारेंगे, अगर नहीं गए तो किसने रोका इनको? दूसरी बात यह है कि आज जो है हमारा ऑफेंसिव एक्शन नहीं है। हमेशा जब तक हम ऑफेंसिव एक्शन ना लें तब तक हम नहीं कर सकते। मुझे एक तीसरी बात दिमाग में आती है कि क्या हमारे पास क्या कमी थी कि हमने नहीं किया? ये तो पहला हुआ, उसके बाद फिर अटैक हुए, हमने कुछ नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? हथियार की कमी है, गवर्नमेंट ने नहीं दिए। चौथी बात कि जब ये डिसीजंस लेते हैं तो ये पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होता है, पॉलिटिकल डिसीजन इसमें नहीं आता है। देश की जो सुरक्षा है वो आर्मी के हाथ में है और उसका जो लीडर है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। देश की सुरक्षा आर्मी के हाथ में है, इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान जी, फिर क्या वजह है कि हम ये प्रूव होने के बाद भी कि पाकिस्तान ने शहीद हेमराज का सिर काटा, आज उसके सिर का वीडियो देखने के बाद भी हम ये कहते हैं कि इसकी ऑथेंटिसिटी की जांच करने के बाद हम कोई सख्त कदम उठाएंगे? देखिए, ये हादसा, दुखद हादसा 1 साल पुराना है। पूरे देश को बहुत गुस्सा आया था। हादसे से ज्यादा यह हमला था सर। किसी को कोई शक नहीं था और नहीं है कि इसमें पाकिस्तानी आर्मी का हाथ था। अगर हम ये भी मान के चलें कि पाकिस्तानी आर्मी ने खुद नहीं किया, जिस इलाके में हादसा हुआ है, अगर हम पोस्ट की लोकेशन देखें, वहां कोई पाकिस्तान आर्मी की इजाजत के बगैर आ ही नहीं सकता। तो सबूत तो हमारे पास लास्ट ईयर भी था। ये आज जो आपने वीडियो दुखद दिखाई है, ये एक और सबूत है। सबूत का पेश करना एक बात है, सबूत का ना मानना दूसरी बात। उन्होंने बॉम्बे के सबूत आज तक नहीं माने, तो पाकिस्तानी इसको भी नहीं मानेगा, वो तो डिनाई करता रहेगा। जो वीडियो दिखाई है उससे, खैर जो मैंने देखी उससे वो साफ जाहिर नहीं है कि चेहरा वो शायद तो आप लोगों ने, हम लोगों ने धुंधला किया है। अब आप लोगों ने किया वो ठीक है, क्योंकि परिवार के लिए वो तो करना भी चाहिए, बुरी बात है। दूसरी रही, आर्मी के हाथ बंधे हुए हैं। आई थिंक ये बड़ी स्ट्रॉन्ग टर्म है कि आर्मी के हाथ बंधे हुए हैं। आर्मी रिटेलिएट करती भी है। इसमें दो बातें, एक तो रिटेलिएशन वो आर्मी के अपने प्रोसीजर ऐसे हैं कि उसको कंट्रोल में रखती है। ये नहीं कि अगले पोस्ट कमांडर है, कोई सूबेदार हो या कैप्टन, वो भी न्यूक्लियर फायर ला दे, तो वो आर्मी के अपने प्रोसीजर है। दूसरा एक हमारी और वास्तविकता ये है कि जब आर्मी रिटेलिएट करती है
तो वो खबर हमारे तक नहीं पहुंचती। वो कैजुअलिटी पाकिस्तान में होती है, वहां मीडिया नहीं अलाउड है आगे आना। जो उनकी फायरिंग आती है, जो हमारी एक भी कैजुअलिटी होती है, हमारे तो कैमरामैन मोर्चे तक पहुंचे हुए होते हैं जी। तो हमको ये लगता है कि हम सिर्फ मार खाए जा रहे हैं, वो मार हम मार नहीं रहे खा हैं, रहे, लेकिन ऐसा हकीकत नहीं कुछ और होती है। ठीक है, मेरे पास समय बहुत कम है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जैसा कि राज कादियान कह रहे कि रिटेलिएट हम भी करते हैं, बदला हम भी लेते हैं, क्या काफी है वो आपके हिसाब से, या और सख्ती से निपटा जाना चाहिए? देखिए ये चीजें दो लेवल पर होती हैं। एक आर्मी की कार्रवाई जो टैक्टिकल लेवल पे होती है, मुझे कोई शक नहीं है कि 2013 में आर्मी ने हर एक टैक्टिकल लेवल पे कुछ ना कुछ एक्शन लिया होगा, जैसा आर्मी चीफ लगातार कहते रहे हैं। जहां तक कि इंडिया और पाकिस्तान का सवाल है, हमें पूरी भारत की शक्ति एकजुट कर पाकिस्तान के ऊपर दिखाएंगे, तभी इसका कुछ असर होगा। केवल टैक्टिकल एक्शन से असर नहीं होगा। टैक्टिकल एक्शंस आर्मी चीफ कई दफा साल में कह चुके हैं कि हम अप्रोप्रिएट जगह पे, सही टाइम पे करेंगे, और मैं उम्मीद रखता हूं कि करते रहे होंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत ने, जो एक इतना शक्तिशाली देश है, जो इतना इकोनॉमिकली स्ट्रांग है पाकिस्तान की बनिस्बत, जिसकी पॉलिटिक्स पाकिस्तान से कहीं बेहतर है, जिसकी आर्म्ड फोर्सेस तीनों मिला के पाकिस्तान से कहीं ज्यादा हैं, भारत ने अपनी पूरी जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है, पूरी जो भारत की शक्ति है, उसको पाकिस्तान को दिखाया कि नहीं दिखाया? हमारी डिप्लोमेटिक पाकिस्तान को दिखाना तो दूर, भारत इसे इंटरनेशनल कोर्ट में ले जा सकता था, भारत ने ऐसा भी नहीं किया। बहरहाल अब आर्मी चीफ ने कहा है कि इस पूरे वीडियो की ऑथेंटिसिटी की जांच होगी और उसके बाद वो कोई कदम उठाएंगे। इंतजार कर लेते हैं, उनके इस वादे पर भरोसा करके भी देख लेते हैं कि क्या सख्त कदम उठाए जाएंगे इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी की जांच के बाद। जो वीडियो ऑथेंटिक कर दिया है हेमराज की पत्नी ने, उन्होंने कहा है कि हां, ये उनके ही शहीद पति का सिर है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सभी का बीच बहस में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।